नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और शुरू करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। सिविल लाइन थाना अधिकारी छोटेलाल के खिलाफ वकीलों का आक्रोश। वकीलों ने एसपी से थाना अधिकारी को निलंबित करने की उठाई मांग। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। 5 दिवसीय पुष्कर मेले का हुआ आगाज। देवउठनी एकादशी पर शहर भर के मंदिरों में आयोजित किए गए कार्यक्रम। मंदिरों में हुआ बाबा श्याम का आकर्षक श्रृंगार। रोडवेज बस में सवार होकर मेरता जा रही महिला के साथ हुई ट्रेन स्नैचिंग की वारदात। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। गर्ल्स थाना क्षेत्र स्थित सूफी सेंट स्कूल में हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में वकील से थाने में अभद्रता के मामले में आज जिला बार एसोसिएशन के वकील न्यायिक कार्य बहिष्कार पर रहे। साथ ही वकीलों की ओर से कोर्ट के बाहर रास्ता जाम कर प्रदर्शन भी किया गया। वकीलों ने अजमेर एसपी से सिविल लाइन थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जिस प्रकार हमारे एक अधिवक्ता साथी के साथ सिविल लाइन एसएचओ छोटेलाल मीणा जी द्वारा अभद्रता की गई, उनको धक्का मुक्की देकर बाहर निकाला गया और वकील समुदाय पर जो टिप्पणी करी उसी को लेकर गहरा रोष व्याप्त हुआ। और कल हम एसपी महोदय से मिले और एसपी साहब महोदय से मांग करी कि जो सिविल लाइन एसएचओ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ में मौके पर जो मौजूद है उसको उस पद से लाइन हाजिर किया जाए ताकि जांच भी प्रभावित न हो। परंतु आप देखिए कि पुलिस प्रशासन की और समस्त प्रशासन की हठधर्मिता थी कि उन्होंने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उसको लेकर आज गहरा रोष वकील समुदाय में व्याप्त हो गया और रेवेन्यू कोर्ट और सेशन कोर्ट के वकीलों ने आज मुख्य सड़क मार्ग को यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया है। और आगामी कल भी हमारा जो वर्क सस्पेंड रहने वाला है उसमें भी हम जो है रास्ता जाम करने की जो जितनी भी विरोध दर्ज कराने का जो कार्य है वो करेंगे। और हमने बार काउंसिल राजस्थान को भी पत्र लिखा है। हो सकता है कि समस्त राजस्थान भर में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का रूप ले। राजीव भारद्वाज बगरू, एडवोकेट। किया गया। देखिए, हमारे वकील साथी हैं भानु प्रताप सिंह जी शक्तावत, उनके साथ में सिविल लाइन थाना
अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया तथा सारे अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, उस बात को लेकर हमने एसपी साहब को कल ज्ञापन दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जिस पर उन्होंने 24 घंटे में अपनी प्राथमिक जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया और आज वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पर उतरा हुआ है। पूरे अधिवक्ता समुदाय में ये रोष है कि उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी ये मांग है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि उनको जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें लाइन हाजिर करें और उसके पश्चात जांच कर उन्हें सस्पेंड की कार्रवाई भी करें। परिचय राजेश यादव, सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर। जगतपिता ब्रह्मा की पवित्र धरा पुष्कर में संत महंत एवं अनेकों समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ पुष्कर के 5 दिवसीय धार्मिक मेले का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक और संत महंतों ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्कर के गुरुद्वारे के सामने संत महंत विभिन्न संप्रदायों के मठाधीशों का पुष्प तिलक के साथ अभिनंदन के बाद आध्यात्मिक पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा में विभिन्न मंदिरों, स्कूलों और समाज सेवकों की ओर से मनोहर झांकियां सजाई गई। अध्यात्म से जुड़ी ये झांकियां ढोल नगाड़ों के साथ जब निर्धारित मार्ग से निकली तो कस्बे वासियों ने इनके स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार बनवाए और फूलों की वर्षा की। इस यात्रा के अवसर पर, क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी की ये नगरी है, सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। आज यहाँ ये यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि हमारे देश में ये ऋषि मुनियों की, ये संतों की ये पावन धारा है, ये भारत माता, और ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को बचाए रखा, सनातन धर्म को बचा के रखा। ये आज सारे तीर्थकार पुष्कर जो गुरु राज है, आज यहाँ ये धार्मिक यात्रा निकल रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जगत पिता ब्रह्मा जी इस देश को खुशहाल बनाए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए, सनातन धर्म को और मजबूती दे और सभी संतों का आशीर्वाद हम सबको ऊपर बना रहे। और यही मैं कामना करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए 2047 तक, वो सपना उनका पूरा हो और हमारा प्रदेश जो भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में ये प्रदेश भी खुशहाल बने, संपन्न बने और विकसित प्रदेश बने और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बने, यही हम कामना करते हैं। इस दौरान संत समाज के अध्यक्ष रामशरण दास सेनाचार्य, अचलानंद महाराज, महंत हनुमाना राम उदासीन, संत पाठक महाराज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, अंजुमन के अध्यक्ष गुलाम किबारिया चिश्ती, गुरुद्वारा कमेटी के सचिव जोगेंद्र सिंह दुआ सहित अनेक प्रबुद्ध लोगों ने तीर्थ नगरी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसकी पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने का आह्वान कर सभी को धार्मिक नगरी को नशा मुक्त बनाने और भाईचारे से रहने का संदेश दिया। अजमेर शहर सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है और हम लोग सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से प्रत्येक वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर शामिल होते हैं ताकि पूरे शहर को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरे विश्व को अजमेर से एक सद्भावना का संदेश आए, प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का। इसीलिए सभी विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि सद्भावना का संदेश और शांति और प्रेम भाईचारे का संदेश दें। आज विश्वविख्यात पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की पदयात्रा के द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश जाता है, जहाँ पे एक ही मंच के ऊपर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस शुभ यात्रा के द्वारा जो यहाँ पर एक बड़ा मेला है जो कि विश्वविख्यात है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और एक ही संदेश अजमेर से लेके जाते हैं कि यहाँ पे कितना भाईचारा है, कितना प्रेम है। और यहाँ जो भी उपस्थित है सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबों ने मिलकर के एक इस यात्रा की शुरुआत की पद यात्रा के द्वारा। फादर कॉस्मोस शेखावत। हम आज यहाँ अंजुमन मोहनिया बकेट से धार्मिक यात्रा का खैर मकदम करने हाजिर हुए। ये भाई खुशी का मौका है क्या यहाँ पुष्कर का मेला शुरू हो रहा है। इस मेले पे हम अपने तमाम हिंदू भाइयों को, यहाँ के ऑर्गेनाइजर को, यहाँ के जिम्मेदार सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने मुल्क के अपना मान की दुआ करते हैं। हमारे मुल्क अपना मान कायम रहे, प्यार मोहब्बत कायम रहे और हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, हर मजहब का एहतराम कर रहे। पुष्कर मेला 2024 के लिए आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को आध्यात्मिक पद यात्रा रवाना हुई और
ये माना जाता है कि धार्मिक मेले का आयोजन एकादशी से ही होता है और इस मेले का शुभारंभ इस पवित्र यात्रा से होता है। अजमेर के शांतिपुरा स्थित शांतेश्वर मंदिर में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्याम बाबा को केक अर्पण कर भजन गाए गए। इस दौरान भक्तों ने बाबा खाटू श्याम के दर्शन लाभ प्राप्त किए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी को श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी के अंदर आज शांतिपुरा गली नंबर 1 श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर के अंदर श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा के केक अर्पण किया गया है और मधुर भजनों से मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझाया जा रहा है और ये प्रार्थना की गई है सभी भक्तों के द्वारा कि बाबा इसी तरह खुशियाँ लुटाता रहे और भक्तों की झोलियाँ भरता रहे। जय श्री श्याम। आज श्री रानी सती दादी सेवा समिति की ओर से पुरानी मंडी स्थित दादी धाम पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह आयोजन सायं 6:30 बजे महाआरती के साथ प्रारंभ होगा। श्री रानी सती दादी जी सेवा समिति दादी धाम पुरानी मंडी अजमेर कल दिनांक 12 तारीख मंगलवार को श्री श्याम बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी से मेरा निवेदन है कल शाम 6 बजे दादी धाम मंदिर पहुंचे। 6:30 बजे महाआरती का आयोजन रखा गया है। सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, बाबा के श्रृंगार के दर्शन करें और बाबा का जन्म उत्सव बनाएं बड़ी धूमधाम से। जय श्री श्याम, जय दादी धाम। रोडवेज बस में सवार होकर नागौर जिले के मेड़ता जा रही महिला यात्री चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। बस में सवार महिला के गले में लटकी 1.5 तोला सोने की चेन अचानक कोई अज्ञात चोर तोड़कर भाग गया। लूट का शिकार महिला ने अपने परिजनों के साथ आकर सिविल लाइन थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चेन स्नैचर की तलाश शुरू कर दी है। सोनी वाइफ ऑफ महेश मनोज कुमार सोनी, जाति सोनी, उम्र 41 साल, निवासी ब्रह्मपुरी मेड़ता जिला नागौर ने उपस्थित थाना पर कल एक रिपोर्ट पेश करी कि मैं मेरे पियर अजमेर से मेड़ता जा रही थी। समय 3 बजे बीकानेर डिपो की बस में चढ़ते समय किसी अज्ञात महिला ने उस महिला की सोने की चैन तोड़ ली, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण संख्या 393/24 दर्ज कर अनुसंधान से कहाँ पर टूटी? रोडवेज बस स्टैंड में प्लेटफार्म नंबर 22। कितने तोले की होगी लगभग? 1.5 तोले की बता रही थी वो। क्या नाम बताया इसका आपने? संगीता सोनी। कहाँ की रहने वाली है? नागौर की। नागौर मेड़ता जा रही थी। अजमेर में उसका पियर है और मेड़ता में उसका ससुराल है। मामला दर्ज कर लिया जिसका अनुसंधान भीम सिंह जी एसआई साहब का। नाम पता आपका? मेरा नाम हरिनाम एसआई, थाना सिविल लाइन। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित 35 वर्ष पुरानी सूफी सेंट स्कूल में एक अज्ञात चोर द्वारा अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लैपटॉप, एलईडी एवं अन्य सामान चोरी करके ले जाने का मामला सामने आया है। बता दें, लैपटॉप में स्कूल के बच्चों का डेटा था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे पूर्व भी चोरों द्वारा छोटी छोटी चोरी की वारदातें अंजाम दी गई हैं, परंतु उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसके बाद स्कूल के चेयरमैन ने गंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देर रात एक अज्ञात चोर सूफी सेंट स्कूल के अंदर ऑफिस में घुसा और ऑफिस से लैपटॉप और जो बाहर सामान पड़ा हुआ था जैसे मोटर आदि उठा के ले गया और नल की टोटियाँ तोड़ गया। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो लैपटॉप में हमारा स्कूल का डेटा था, बच्चों का सारी इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं और तफ्तीश के लिए पुलिस लगी हुई है और वो बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि हम। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं क्या? हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी टीवी और VCR DVD वगैरह वो उठाकर तोड़कर तार काट के अपने साथ ले गए। कौन सा थाना पड़ता है आपका? हमारा गंज थाना अजमेर का पड़ता है। ऐसी इससे पहले भी कभी कोई घटना घटित हुई है सब? छोटी छोटी ऐसी बातें होती रही हैं जिस पर हमने ज़्यादा गौर नहीं दिया और शायद ये उसी की वजह है कि आज वो उसने इतना बड़ा हमारे साथ काम कर दिया। क्या नाम है आपका सर? मुझको इनाम हसन कहते हैं। मैं इस स्कूल का चेयरमैन हूँ। कौन सा स्कूल है ये? मैं इस स्कूल सूफी सेंट स्कूल का चेयरमैन हूँ और ये पिछले
35-36 साल से ये स्कूल बराबर सेकेंडरी स्कूल है, चल रहा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के वैशाली नगर बी ब्लॉक में स्थित एक कंप्यूटर कोचिंग संस्थान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए महंगे कैमरे व लैपटॉप चुरा लिए, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 अज्ञात चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस को पीड़ित ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। ये ब्रेनीवुड एजुकेशन संस्थान है, एक्टेक कंपनी है। यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन के प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए दिया जाता है। सॉफ्टवेयर वगैरह है, हमारे लैब बनती है, इसका ऑफिस है। किस तरह की चोरी हुई है? यहाँ रात में करीब 9:30 बजे चोरी हुई है, संडे को, इतवार को। मैं सोमवार को सुबह आया, ऑफिस खोला, मैंने खोलते ही देखा मैंने एक सारा बिखरा हुआ था, वो टूटी दीवार है, गेट टूटा हुआ था, खिड़कियाँ पूरी बाहर निकली हुई थी। तो मैंने तुरंत अपने सर को, सीनियर को मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी बात हो गई है। तो फिर सर आए, सर ने आके पूरा किया, फिर पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस आई है करीब 1 बजे के आसपास और उन्होंने करके चले गए। चोर किस तरह अंदर दाखिल हुए? 2 चोर थे, हमारे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग हुई है, फेस आया है। 2 चोर थे, दोनों चोर उधर से पहले कोशिश करी आने की, तो वहाँ से खुल के कमरे में आए। कमरे के बाद इन्होंने आपको चेक करा, दरवाज़ा बंद था, वापस बाहर गए, फिर गैलरी वाले दरवाजे तोड़ के अंदर आए। क्या क्या सामान चुरा के ले गए? हमारा एक तो DSLR कैमरा था जिससे शूटिंग होती है, 3 लैपटॉप थे, हार्ड डिस्क वगैरह है, वो लेके गए। कितने का माल होगा सर? 2 लाख के आसपास का माल होगा सर। पुष्कर सरोवर में आज देव प्रबोधिनी एकादशी स्नान के साथ पंच तीर्थ स्नान आरंभ हो गया है। इसी के साथ धार्मिक पुष्कर मेला शुरू हो गया है, जिसका समापन 15 नवंबर को सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ होगा। एक तिथि श्रेय होने के कारण 5 दिनी कार्तिक पंच तीर्थ स्नान इस बार 4 दिन का ही हो गया है। धार्मिक मेले के लिए जिला एवं प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कार्तिक पंच तीर्थ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई है। दूर दराज से बड़ी तादाद में धर्म प्रेमी बंधु पुष्कर पहुंच गए हैं। इनकी आवक निर्बाध गति से बनी हुई है। सरोवर में धार्मिक स्नान आज अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच आरंभ हो गया। तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री और रविकांत शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ला एकादशी की पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा जी ने पुष्कर सरोवर में सृष्टि यज्ञ किया था। लिहाजा इन 5 दिनों में सभी 33 करोड़ देवी देवता अंतरिक्ष की जगह तीर्थराज पुष्कर की धरा पर विद्यमान रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 5
दिनों के दौरान ब्रह्म सरोवर में स्नान करने मात्र से मनुष्य को केवल पापों से छुटकारा नहीं मिलता बल्कि हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पंच तीर्थ स्नान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख घाटों, बाजारों, मंदिरों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से माकूल इंतजाम किए हैं। घाटों, मंदिरों समेत चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं सरोवर पर पानी के स्तर को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जाब्ता तैनात किया गया है। यज्ञ किया था जिसमें 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, संत, महंत, ऋषिगण, मुनिगण सब दृश्य एवं अदृश्य रूप में यहाँ पर पधारे थे। और वही प्रक्रिया आज भी सतत, चूँकि पुष्करराज महाराज आदि अनादि तीर्थ है, ब्रह्मांड के सारे जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों के गुरु है। इन पंच दिवस में इसे पंचतीर्थ स्नान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर स्नान करने का कोटि गुना फल होता है। और यहाँ पर स्नान करने का मतलब है डायरेक्ट आपकी पासिंग होती है वैकुंठ के लिए। तो अवश्य पधारें और इन पंचतीर्थ का स्नान का आनंद उठाएं। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान कहलाता है। पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ में धरती पे विराजमान रहते हैं और सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो गए हैं। प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं और सभी प्रकार का दान कर रहे हैं और तीर्थ का आनंद ले रहे हैं। कार्तिक मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान कहलाता है और इसमें स्नान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। प्रख्यात शिक्षाविद एपी शर्मा ने स्थानीय प्रेसिडेंसी स्कूल में एकेडमिक डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति ग्रहण की। विद्यालय के चेयरमैन गजेंद्र सिंह सिंघवी ने जानकारी देकर बताया कि एपी शर्मा देश के प्रख्यात शिक्षाविद हैं, जिन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने के साथ ही एपी शर्मा को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भी सीबीएसई पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावा कतर में एजुकेशन काउंसिल के संस्थापक सदस्य रहने के उपरांत भारत आगमन पर उन्हें पंजाब में माननीय राज्यपाल द्वारा राज्य की एकेडमिक काउंसिल का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। प्रेसिडेंसी स्कूल प्रबंधन समिति में निदेशक गरिमा सिंघवी ने एपी शर्मा के अजमेर आगमन पर खुशी व्यक्त की और विद्यालय से सक्रिय रूप से जुड़ने को उत्साहवर्धक बताया। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर की ओर से तुलसी व शालिग्राम विवाह का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल मेहंदी का कार्यक्रम किया गया था व आज हल्दी का कार्यक्रम किया गया। वे 3 बजे बारात निकाली जाएगी जो कि प्रमुख मंदिरों से होती हुई निकलेगी। तत्पश्चात तुलसी व शालिग्राम भगवान का विवाह होगा। ये हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला जिला शाखा द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। इसमें
उसमें मेरे 11 तारीख को कल हम लोग कर चुके हैं गणेश निमंत्रण और ब्याह हाथ हुआ था, उसमें रात को मेरा से लगा। सभी बड़ी धूमधाम से इसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी के मन में बहुत उमंग है। आज 12 तारीख को हमारे सुबह से अभी हल्दी का प्रोग्राम है, हल्दी हो रही है, हमारे 20 जोड़े बैठे, हमारे 20 जोड़े की हल्दी लगी है। उसके बाद अभी ये रास महारास हो रहा है, उसके बाद हमारा कलश का प्रोग्राम होगा, फिर भोजन, और शाम को हमारे 3 बजे निकासी निकलेगी। उसी में सालाग्राम जी आएंगे सब मंदिरों से, 21-20 सालाग्राम जी आएंगे। ये सभी कार्यक्रम कहाँ पे किस जगह होंगे? ये जनकपुरी गंज में हो रहे हैं सब हमारे सारे प्रोग्राम। संस्था की ओर से पहली बार किया जा रहा है? हाँ जी, ये संस्था की ओर से पहली बार हो रहा है। 5 बजे फेरे हैं फिर, और उसके बाद शाम को विदाई होगी, पग फेरा होगा, उसके बाद भोजन। परिचय आपका? जिला अध्यक्ष रेणु मित्र। गिरधारी मंगल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर से अध्यक्ष। ये हमारी महिला शाखा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा तुलसी और सालाग्राम जी का सामूहिक विवाह 2 दिवसीय चल रहा है, जिसमें 11 को हमारे मेहंदी का प्रोग्राम रहा और आज अभी हल्दी का प्रोग्राम है तेलबान का। उसके बाद हम 3 बजे से राजराजेश्वर मंदिर खाईलैंड से भगवान की बारात निकालेंगे। उसमें 20 अलग अलग मंदिरों से भगवान की रेवाड़ी एक साथ बैंड बाजों के साथ और भजन और गीत के साथ नाचते गाजते हुए पूरे बाज़ारों से गोलब्याऊ, नया बाज़ार, आगरा गेट, नसिया से होते हुए हम जनकपुरी पहुंचेंगे। यहाँ पे भगवान के तोरण करेंगे भगवान सालाग्राम जी, और उसके बाद 20 तुलसी अलग अलग जो भी यजमान हैं वो बहुत सुंदर सजा के लाए हैं, उनके साथ उनके 20 बेदियाँ बनी हैं, उस पर उनके फेरे होंगे। ये सारा कार्यक्रम, उसके बाद भोजन और प्रसादी है। पूरा अजमेर में बहुत बड़ा उत्साह है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सुंदर और धार्मिक आयोजन है, बहुत पवित्र आयोजन होता है। भगवान की सालाग्राम जी की तुलसा के साथ विवाह आज देवउठनी 11 है। इस दिन इसकी बहुत हिंदू सनातन धर्म में मान्यता है। परिचय आपका? मैं गिरधारी मंगल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला अध्यक्ष। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, एक फिल्म के गाने की यह एक लाइन बिन माँ बाप के गरीब बच्ची के लिए जैन समाज की ओर से वरदान साबित हो गई। माँ बाप के बिना शादी के भारी बोझ को उठाने में असमर्थ परिजनों को पाल बीचला के पल्लीवाल जैन समाज के नवकार महिला मंडल ने साझा कर लिया, तो समाज के भामाशाहों ने असहाय बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवाकर शिक्षा की अलग जगाई। अहिंसा परमो धर्म का नारा देने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाने वाले जैन समाज ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। अजमेर के अलवरगेट क्षेत्र में रहने वाली बिन माँ बाप की गरीब बच्ची की शादी में जैन समाज ने दिल खोलकर सहयोग किया। पाल बीचा दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के नवकार महिला मंडल ने इस बच्ची की शादी में जरूरत का वे हर सामान दे दिया जो शायद उसको मिल भी पाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। घरेलू उपयोग में आने वाले सभी सामानों सहित चांदी के जेवरात को देखकर बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। महिला मंडल के अध्यक्ष शशि जैन के मुताबिक जैन समाज का यह सामाजिक सरोकार पिछले लंबे समय से जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। समाज की वरिष्ठ सदस्य और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रीता जैन ने बताया कि समाज का उद्देश्य गरीब की सेवा करना है। इस मौके पर नवकार महिला मंडल की ओर से इस गरीब बच्ची को दिए जाने वाला सहयोग सभी सदस्यों ने एकत्र किया। बच्ची को सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, टेबल कुर्सी, चांदी की चेन, बाटी मेकर सहित आम जीवन में जरूरत के सभी सामान दिए गए। मंडल की संरक्षक सरिता जैन ने इस मौके पर बताया कि मंदिर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और पदाधिकारी अशोक जैन और प्रदीप जैन सहित अन्य सदस्यों ने स्कूल की फीस जमा करा पाने में असमर्थ परिवार की सहायता कर बच्चों में शिक्षा की अलग जगाते हुए 50,000 की राशि जमा करवा दी। इस मौके पर मंडल की पूर्व अध्यक्ष कमलेश जैन, पूर्व मंत्री ऋतु जैन, रजनी जैन, नीता जैन, कृतिका जैन, नीलम जैन, सुधा जैन, रेखा जैन, कमलेश जैन, संस्कार मंडल महिला के अध्यक्ष मीनू जैन, ममता जैन सहित बड़ी संख्या में दोनों मंडलों से जुड़ी सदस्य मौजूद रहे। हर वर्ष हमारे मंडल पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर के नवकार मंडल की तरफ से हमेशा शादी गरीब कन्या की शादी होती है, तो इस बार उसी क्रम में हम लोग भी कर रहे हैं। पिछली बार भी जो कार्यकारिणी थी उन्होंने भी 2 शादियां करी थी, उसी क्रम में हम भी शादी कर रहे हैं। एक अनाथ कन्या है, उसके माता पिता कोई भी नहीं है, इसीलिए हम उसका सारा ये अरेंज कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे? उद्देश्य बस यही है कि किसी का सहायता करने के हिसाब से बाकी सभी हमारे जो सदस्य हैं वो सब सहयोग देते हैं और बिना किसी उसके एक आवाज़ में वो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब उसका
सहयोग देते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शशि जैन, अध्यक्ष। इसके पीछे हमारे मंडल की मंशा है कि जो भी गरीब अनाथ कन्या हैं जिनको हम सहायता कर सकते हैं, जिनका घर परिवार अच्छे से बसा सकते हैं, उसके लिए हम जितना मदद कर सकते हैं उतने करने का प्रयत्न करते हैं। जैन समाज का इसके पीछे जैन समाज जो है हमेशा से ही उदारवादी और सहायतावादी रहा है और इस सोच के पीछे यही है कि मानव का जितना, कन्याओं का जितना हम भला कर सकें, जितनी सहायता कर सकें उतनी करें। क्या आगे भी कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं? ये हमारा कार्यक्रम लगातार निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारा मंडल रहेगा, चाहे कोई भी हमारे सदस्य रहें, कोई भी कार्यकारिणी रहें, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा निरंतर लगातार चलता रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती रीता जैन और मैं कृषि विभाग से उपनिदेशक के पद से रिटायर हुई। हाँ, आज हमारे पल्लीवाल दिगंबर जैन समाज मंदिर की ओर से एक नई पहल की गई है। हमेशा से ही वैसे तो पुरुष कार्यकारिणी और महिला कार्यकारिणी मानव सहायता, पशुओं की सहायता और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता में सदैव अग्रणी रहा ही है। इसी के साथ हमें ज्ञात हुआ था पुरुष कार्यकारिणी को कि 2 बालिकाएं हैं जो सेंट एंसलम स्कूल में पढ़ती हैं, अध्ययनरत हैं और वो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो फीस दे सकें। तो हमारी जो पुरुष कार्यकारिणी है उसके मुख्य सदस्य श्री अशोक जी, श्री प्रदीप जी और श्री छगन लाल जी तथा अन्य सभी सदस्यों ने मिलकर उन दोनों बच्चियों के फीस की व्यवस्था करके उनका बहुत आर्थिक सहयोग किया है ताकि उनका अध्यापन कार्य निरंतर चलता रहे और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छा, कोई को और को भी जरूरत पड़े तो किस तरह से आप? हाँ, यदि किसी को आवश्यकता हो तो हमारी पुरुष कार्यकारिणी भी और महिला कार्यकारिणी भी इस बात के लिए सदैव तत्पर है और अगर आवश्यकता होगी तो हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे। कैसे संपर्क करें आपसे? जैन मंदिर कमेटी में। हाँ, किस तरह से संपर्क किया जा सकता है जरूरतमंद आपसे? संपर्क के लिए हमारे मंदिर की कमेटी से आकर के मिला जा सकता है या उन लोगों के नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनसे आप संपर्क करके और जो भी ज़रूरतमंद है वो संपर्क हमसे कर सकते हैं। पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर, पाल बिचला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।